दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक YouTube वीडियो के साथ उपस्थित हूं और ये मेरी YouTube की पहली वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक मुख्य समस्या को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, कल ही हमारे डीजीपी श्री शत्रुजीत कपूर जी ने एक आदेश पारित किया है कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक पूरे हरियाणा में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके चलते यदि कोई भी गाड़ी ब्लैक फिल्म युक्त पाई जाती है या फिर उसमें सनशेड इंस्टॉल किए हुए पाए जाते हैं तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ साथ वही पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी से ब्लैक फिल्म को अनइंस्टॉल भी करेगा। तो मैं अपने सभी देशवासियों को इस बारे अवगत करवाना चाहता हूं कि एक सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल नंबर 100 के पार्ट 2 के तहत हमें ये कानून प्राप्त होता है कि हम कोई भी अपनी गाड़ी में रियर और फ्रंट के शीशे को 70% विजिबिलिटी रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे साइड के ग्लासेस हैं उनमें कम से कम 50% विजिबिलिटी होनी चाहिए। परंतु इस मंशा को दूर करते हुए 2012 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक दलील दी गई थी, जिसमें उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति आफ्टर मार्केट मींस बाहर की किसी भी एसेसरी शॉप से ये कोई भी चीज इंस्टॉल नहीं करवा सकता। इसके साथ साथ अभिषेक गोयनका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक जजमेंट में जो 2012 में पारित किया गया था और जिस जजमेंट को 4 मई 2012 से लागू कर दिया गया था, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी चीज को बाहर से इंस्टॉल करवा सकता है तो वो पूरी तरीके से इलीगल है। अब आप कहना चाहोगे कि यार 70% जब विजिबिलिटी के साथ हम बाहर की कोई भी एसेसरीज इंस्टॉल करते हैं तो वो इलीगल क्यों है? यदि सरकार ने 1989 में बनाए इस रूल में ये साफ स्पष्ट शब्दों में कह रखा है कि 70% विजिबिलिटी आमने और सामने के जो ग्लासेस होते हैं उनमें होनी चाहिए, इसके साथ साथ 50% विजिबिलिटी जो हमारे साइड ग्लासेस में होनी चाहिए। तो मैं अपने भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए एक एग्जेम्पशन है कि सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर जो अपने टिंटेड ग्लासेस को इंस्टॉल करता है, जो गाड़ी के निर्माणाधीन के समय उस गाड़ी में उसी तरह के शीशे को इंस्टॉल करता है। तो दोस्तों, उसमें कोई भी यदि कोई भी पुलिस वाला किस तरीके से, आप ये बताओ, किस तरीके से उन शीशों को पहचानता है कि इसमें आफ्टर मार्केट ब्लैक फिल्म इंस्टॉल की हुई है या नहीं? दोस्तों, वे उसको स्क्रैच करके देखते हैं। तो स्क्रैच करने के बाद कोई भी पॉलीथीन या कोई भी हिस्सा यदि शीशे के अलावा पाया जाता है तो वो जरूर इंस्टॉल की हुई है। वो चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 50% हो, वो सभी की सभी इलीगल है। तो इस हमारे देश में जो 9 महीने कड़ाके की गर्मी पड़ती है, तो इस देश में ऐसा कानून क्यों लाया गया? दोस्तों, हमारे जो देश में इस ब्लैक फिल्म या फिर सनसेड के चलते बहुत सारे अपराध घटित होते हैं, जैसे किडनैपिंग, मर्डर, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, रॉबरी, डकैती, बहुत सारी घटनाएं। इसके साथ साथ यदि ऐसी किसी भी घटना को ये अंजाम देकर कोई भी अपराधी भागने की कोशिश करता है तो हम सबसे पहले सीसीटीवी की हेल्प लेते हैं, लेकिन सीसीटीवी में भी ये कोई भी पारदर्शी नहीं होती। तो इस मुख्य समस्या को ध्यान में रखते हुए, एक जनहित के बारे में सोचते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और हमारी भारतीय सरकार ने इस कानून को लागू किया। तो बात ये आती है कि क्या हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को ये एग्जेम्पशन के तौर पर ये छूट है कि क्या वो ब्लैक शीशे की गाड़ी यूज कर सकता है? तो हाँ, हमारे देश में जितने भी वीआईपी लोग या वीवीआईपी लोग हैं जिनको जेड या जेड प्लस की सिक्योरिटी प्राप्त है, वो सभी इस गाड़ी को प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा उनकी प्राइवेसी को और उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसा एक कॉन्सेंसुअल उनकी कंसेंट है कि एक होम मिनिस्ट्री, जिस भी राज्य सरकार की होम मिनिस्ट्री या फिर डीजीपी या सीपीज, इन सभी की कंसेंट से उन जो वीवीआईपी लोग हैं उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो क्या इसके अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शन है कि यदि हम ब्लैक फिल्म इंस्टॉल नहीं कर सकते, यदि हम सनसेड इंस्टॉल अपनी गाड़ी में नहीं कर सकते, तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है कि अपनी गाड़ी को हीट होने से बचाया जा सके, या फिर इस तपती धूप में जो डायरेक्ट सूरज से अल्ट्रावायलेट रे जो आ रही है उससे अपनी स्किन को बचाया जा सके। तो दोस्तों, आजकल जितनी भी गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही है, आई थिंक जो हमारे आज के दिन में ब्लेनो, विटारा ब्रेजा, किया सेल्टोस, फ्रोनेक्स,
किया सोनेट और बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां हैं जिनके टॉप मॉडल में आपको टिंटेड ग्लासेस मिलेंगे। टिंटेड ग्लासेस मींस जो रंगे हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरर अपने उस गाड़ी को निर्माण करते समय ही उन शीशों को इंस्टॉल करता है। तो मेरी आप सभी देशवासियों से यह अपील है कि आप कोई भी ब्लैक फिल्म या फिर सनसेट यूज ना करें, ये पूरी तरीके से इलीगल है। कोई भी यदि कार एसेसरी वाला या मैन्युफैक्चरर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि नहीं 70% विजिबिलिटी के साथ हम आपको ये ब्लैक फिल्म प्रोवाइड कर रहे हैं या 50% साइड ग्लासेस की विजिबिलिटी के साथ हम आपको ये सनसेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनकी बातों में ना आए, क्योंकि ये पूर्ण तरीके से इलीगल है। विपुल गंभीर ने 2018 में एक दलील दायर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में ये कहा था कि मेरे डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है कि मुझे स्किन की प्रॉब्लम है और मैं ब्लैक फिल्म प्रयोग में ले सकता हूँ, परंतु दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए उसकी उस दलील को दरकिनार किया और उन्होंने एक स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इस आपकी स्किन डिजीज के लिए आफ्टर मार्केट में या फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है कि आप उसका प्रबंध कर सकते हो, जैसे सन क्रीम ले सकते हो या फिर अपनी बॉडी को उस किसी भी कपड़े से आप कवर कर सकते हो। तो ये कोई भी एक स्पष्ट आपके पास तथ्य नहीं है कि आप इस कारण से आप कोई भी ब्लैक फिल्म या फिर सनसेट अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। तो मैं अपने सभी पुलिस वाले भाइयों को भी इस बारे अवगत कराना चाहता हूं कि दोस्तों आप भी इन तीनों कानूनों के प्रति अवगत रहें। सेंट्रल मोटर व्हीकल 1989 के रूल नंबर 100 के पार्ट 2 में यह स्पष्ट दिया गया है कि 70% विजिबिलिटी आमने और सामने के शीशे में होनी चाहिए। इसके साथ साथ साइड के जो ग्लासेस है उसमें 50% विजिबिलिटी होनी चाहिए। इसको पूर्णतः स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपने एक जजमेंट में श्री कपाड़िया जो हेड जज थे उनकी अध्यक्षता में यह कानून पारित किया गया था कि कोई भी आफ्टर मार्केट ये 70% हो चाहे 30% हो चाहे 50% कोई भी ब्लैक फिल्म या सनसेट इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ यदि आपको कोई यह दलील देता है कि बीमारी की वजह से या स्किन डिजीज की वजह से हम इनको इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो आप उनको 2018 का दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट जो विपुल गंभीर वर्सेस दिल्ली हाईकोर्ट ने जो एक जजमेंट के तौर पर आप सभी के सामने पेश किया था कि ऐसी कोई भी आप आफ्टर मार्केट सनसेट या कोई भी ब्लैक फिल्म इंस्टॉल नहीं करवा सकते। तो मैं आप सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि आप सभी इस विजिबल चालान से बचे, क्योंकि हमारे देश में 90% से ज्यादा जो चालान हो रहे हैं वो सिर्फ विजुअल चालान है। जो हेलमेट जो डायरेक्ट हम देख सकते हैं, ट्रिपल सवारी, ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट, ब्लैक फिल्म, इसके अलावा भी बहुत सारे चालान हैं जो विजिबल चालान है, जो पुलिस आपको दूर से ही देख के आपकी गाड़ी को रुका के आपकी बाइक को रुका के चालान करते हैं। और जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो हेलमेट की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से, ब्लैक फिल्म की वजह से, या जितने भी ये विजिबल चालान होते हैं सीट बेल्ट की वजह से, ये एक्सीडेंट्स हमारे आते हैं। तो आप सभी देशवासियों से मेरी अपील है, आप सभी मेरे पुलिस वाले भाइयों से मेरी अपील है, इस कानून के बारे में अपने आप को अवेयर रखें। और इसके अलावा भी आप किसी भी समस्या के ऊपर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत।